नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएम। और इसमें हम लोगों ने प्रश्नमाला 1A का संपूर्ण सोल्यूशन कर दिया। 73 क्वेश्चन दिया गया था, सबका सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला 2B का सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 2B का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और हाँ, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और देखें तो बहुत अच्छी बात है। एक नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिससे क्रमशः इतना से विभक्त करने पर क्रमशः इतना शेष बचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया एक के प्रश्न में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आपने सॉल्व भी किया है। हम क्या कर रहे थे सबसे पहले इन सब का अंतर करना होता है। 2 में से अगर 2 से भाग दिया जा रहा है तो 1 शेष बच रहा है, क्रमशः दिया है जो उसको हम घटा रहा है तो 1 आ रहा है अंतर। फिर 3 से भाग दिया जा रहा है तो 2 शेष बच रहा है, तो इसका भी अंतर 1 ही आएगा। अगर 4 से भाग दिया जा रहा है तो 3 शेष बच रहा है, इसका अंतर 1 आ जाएगा। 5 से भाग दिया जा रहा है तो 4 शेष बच रहा है, इसका अंतर 1 होगा। इस तरह से 6 से भाग दिया जा रहा है तो इसका शेष 5 बच रहा है, तो ये सबका अंतर कहीं ना कहीं 1 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इन सब का अंतर पहले रख देते हैं और इस सब का हम एलसीएम निकाल देते हैं। इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं। तो इन सब का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेकर मल्टीपल करते जाएंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या इसकी पहली आएगी जो सबसे कट जाएगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अगर 5 का पहाड़ा करते हैं, 5 दूना 10, 4 से नहीं कटेगा, 5 3 15, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौके 20, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 5 25, ये भी नहीं कटेगा, 5 6 30, ये भी नहीं, 4 से कटेगा। तो ऐसा करते हैं, सब में कॉमन हम पहले ढूंढ लेते हैं। या तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल दीजिए या फिर ऐसा मल्टीपल करते जाइएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। वैसे आप मुझे दिख रहा है 60 होगा, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा निकालिए या फिर गुणनखंड विधि द्वारा या फिर अनुमान विधि द्वारा निकाल दीजिए इसको ट्रिक से। 12 पचे 60 होता है, 60 से 6 से भी विभक्त हो जाएगा, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, यानी यह एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। ये कंफर्म होगा 60 होगा। 60 होगा तो इसमें से हमारा तरीका क्या होता है कि ये जो होगा ना, प्रत्येक दशा में 1 शेष बच रहा था तो प्रत्येक दशा में से 1 घटा देंगे तो ये शेष नहीं बचेगा। एक शेष जो यानी अधिक होगा तभी तो शेष बच रहा था। तो प्रत्येक दशा में अगर 1 शेष बच रहा है तो 1 को हम घटा देंगे, शेष नहीं बचेगा। ये हमारी संख्या हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो संख्या आएगी ना, घटाएंगे तो 59 आएगा। ये संख्या जो आएगी 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 के पहाड़ा में होना चाहिए, यानी 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये संख्या जो हो जाएगी, अब 60 के मल्टीपल में से 1 घटाना पड़ेगा। 60 के कोई संख्या अगर मान लीजिए 7 से विभक्त हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका मल्टीपल भी 7 से विभक्त होगा। तो कहने का मतलब 60 माइनस 1 करने पर 59 7 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा मल्टीपल यहाँ पे मान लीजिए के रख देते हैं और -1 कर देते हैं, तो वो संख्या जो निकल कर आएगी इसी से विभक्त होगी। यहाँ पे के का मान संतुष्ट करना है, किस प्रकार से हम रखें ताकि के का वैल्यू हमारा 7 से भी विभक्त हो और ये सबसे भाग देने पर इतना 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 क्रमशः शेष भी बच जाना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, 60 के है ना, तो इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं। चूँकि 7 से विभक्त करना है, 7 8 56 होता है, यानी 56 के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 56 के आप +4 के आप माइनस का 1 कर सकते हैं। 56 क्यों लिखे, क्योंकि 7 से ये गुणज 7 का गुणज है। तो इस प्रकार से हम इसको ब्रेक करेंगे कि 1 कम से कम इसके करीब 7 का गुणज आ जाए, तो 56 7 का गुणज हो जाता है। तो अगर पता नहीं चल पाता है आपको कि 7 का गुणज कैसे ज्ञात करें, तो सिंपल इस 60 में 7 से भाग दे दीजिएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 कितना बार में जाएगा, ये 4 बचेगा, तो इससे मतलब नहीं है। ये कितना बार में गया, 8 बार में गया, तो सिंपल 8 बार में गया तो कितना होगा, 56 हुआ। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख देना है, 56 होगा। या फिर यहाँ से यहाँ गुना करके भी लिख सकते हैं और शेषफल जो बचता है उसको छोड़ देते हैं, तो मेन भागफल ले लेते हैं। तो ये आप तो आसानी से कर सकते हैं और इसमें 4 के कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो यहाँ जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा हम इस
इसलिए किए कि यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 रखते हैं तो 60 में 1 से गुना करते हैं, उसमें से 1 घटाते तो इतना आता। 60 में 2 से करते 120, बड़ी संख्या होती जाती। 3 से करते तो और बड़ी संख्या होती, 4 से करते और बड़ी संख्या होती, घटाते और भाग देते समय ज़्यादा लगता। इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे जो संतुष्ट हो जाएगा 7 से, वही हमारी के का वैल्यू हो जाएगी और इसमें हम उस के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या के का वैल्यू क्या रखें कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 7 से विभक्त नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ, ये हमारा हो रहा है। यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो ये हमारा के का मान संतुष्ट हो जा रहा है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो ये कहने का मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पे कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, 2 संतुष्ट कर रहा है। यानी छोटी ही संख्या हम करके देख लिए। यहाँ पे करते के का मान 2 रखते तो क्या होता, 60 दूना 120 होता, फिर 120 में से 1 घटाते 119 होता। तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो जाता भाग करने की, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए समझने की। के हो गया, के बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस के का वैल्यू हमें पता चल गया कि 2 पर संतुष्ट हो रहा है दोनों शर्त। यानी हम सिंपल 60 के माइनस 1 हो जाएगा वो संख्या, तो 60 के का मान हम क्या रख देंगे 2, अब माइनस 1 कर देंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1 तो ये हो जाएगा 119। 119 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा, 3 से भाग देने पर 2, 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5 बचेगा शेष। और साथ ही साथ ये 119 7 से भी विभक्त हो जाएगा, यानी 7 के गुणज के रूप में भी आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। थोड़ी सी लंबी हम खींच देते हैं समझाने के चक्कर में, तो माफ़ी चाहेंगे अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बट मेरा उद्देश्य रहता है कि हर किसी को समझ में आए। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, पहले तो ये सब जितनी भी दी गई संख्या 15, 18 है, उसके बाद 21 है और 24 है। इसका एलसीएम हम निकाल देते हैं भाग विधि द्वारा। 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से जा सकता है, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 चौके 12। अब नहीं जाएगा, गुणा कर देंगे। 3 दूना का 6 5 30, 3 90, 90 7 6 7 30, यानी 630 गुना 4 कर देना है। 4 3 12, 6 जगह 24, 1 25, यानी 2520 हो रहा है। अब सिंपल क्या कर देंगे, इस 2520 से भाग लगा देंगे कितना में, 2520 से 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगी। अब इसमें हम भाग लगाएंगे तो कहाँ तक जाना है, हमें 99 तक जाना है। तो 25 3 75, 25 चौके से 25 3 75, 3 बार में जा सकता है। तो ये हो जाएगा 0 और 3 दूना का 6, 25 3 75। ये घटाएंगे 9 3 4 2, 24 हो जाएगा और यहाँ पे 9 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है आपका, जाना है हमें 2 2 4 2 7 43 है, 25 8 है 225 9 बार में जा सकता है। 25 9 225 जा सकता है। 9 दूना 18 हो जाएगा और ये 9 0 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 25 9 25 225, यानी 25 9 225 हो जाएगा। ठीक है, सही किया है ना। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। अब 25 9 225 और 226 ना होगा, हासिल वाला घटा देते हैं। 9 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7 6 13 और यह 3 में से 2 गया 1, खत्म। 1779 आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इसे विभाज्य बना देना है। इसे क्या बनाएंगे, विभाज्य। तो विभाज्य बड़ी सी बड़ी संख्या विभाज्य बनाने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं। छोटी सी छोटी संख्या विभाज्य बनाना होता है तो इसमें से इसको घटा कर जो घटा होता है इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना है हमें। सिंपल बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, वो विभाज्य होगा। विभाज्य जब हो जाएगा तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बच रहा था, तो उसका अंतर जितना आएगा उसको हम घटा देंगे। तो पहला काम तो इसको विभाज्य बनाने के लिए हम सबको घटा देते हैं। इसमें से घटा देंगे 1719। ठीक है, घटा देंगे तो 2 2 4, ठीक है, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें से हमारा अंतर कितना आ रहा था, कितना से शेष देखिए,
पहले कंडीशन में 15 से भाग दिया जा रहा था तो 11 शेष बच रहा था, यानी 4 हो जाएगा। 18 से जब भाग दिया जा रहा था तो आपका 14 बच रहा था, यानी इसका भी अंतर 4 है। 21 से भाग दिया जा रहा था तो 17 शेष बच रहा था, इसका भी अंतर 4 है। और फिर आपका 24 से भाग दिया जा रहा था तो शेष आपका 20 बच रहा था, इसका भी अंतर 4 है। तो इस अंतरवा को हम क्या करते हैं, ये विभाज्य बनाने के बाद इसमें से 4 और घटा देते हैं, तो ये सिंपल 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, 2, 8 और 9, 98,276 आपका आंसर हो जाएगा अंततः। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतना में से पूर्णतः सबसे विभक्त होना चाहिए। तो सिंपल सबसे पहला काम तो हमारा एलसीएम निकाल देना होता है सबका। 16, 24, 56 और 72 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से जाएगा 2 8 16, 12 दूना 24, 28 दूना 56, 36 दूना 72। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 14 28, 18 हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18। 3 से जा सकता है, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुना कर देंगे 2 दूना का 4 दूना का 8 तरीके 24 दूना 48 में 21 से गुना कर देंगे तो 48 गुना 21 करते हैं तो ये 48 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 1 10, यानी 1008 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, 1008 से इस एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। कितना कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में जा सकता है, एक बार में जाएगा। 9 8 72 होता है ना, 9 बार में जा सकता है। 9 बार में जाएगा तो 9 8 72, यानी 9072 हो जाएगा। 1008 तो 9000 9 9, यानी ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ख़त्म। बच गया हमारे पास शेषफल 927। अब हमें क्या करना होगा कि इस 27 को, बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इस 27 को, 927 को इसमें से घटा देना है, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा 927 घटा दीजिए। 9 में 7 जाएगा, 2 9 में से 2 जाएगा, 7 9 9 0 और ये 9, यानी 9072 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चार नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष परंतु 13 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। पहला काम तो 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तो नहीं जाएगा, गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 3 30, 3 90 चौका 36, 360, यानी 360 हमारा एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि वह छोटी संख्या प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। तो ये संख्या एक शेष कब बचेगी, जब 360 ऐसी संख्या जो इन सबसे विभक्त हो जाएगी। लेकिन एक शेष बचाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, तब जाकर एक शेष बचेगा। लेकिन ये तो एक संख्या मिल गई कि प्लस 1 करेंगे तो इन सबसे विभक्त हो जाएगा और शेष 1 दे देगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ये प्रत्येक जो होगा 13 से विभक्त भी होना चाहिए। तो भैया हम क्या 361 में 13 से भाग लग जाएगा, पूर्णतः नहीं लगेगा। तो ये संख्या नहीं हो सकती है, ये संख्या हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 13 से विभक्त है। एक शर्त लागू हो रहा है कि एक शेष दे रहा है लेकिन 13 से विभक्त नहीं हो रहा है। तो हमारा काम क्या होगा, तब वो संख्या जो बनेगी ना, ये 360 प्लस 1 नहीं बनेगी, 360 के प्लस 1 बनेगी। अगर 360 7 से विभक्त नहीं हो रहा है तो हम 13 से विभक्त नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करते जाएंगे। उस प्रकार से हम देखेंगे कि किस मान पर संतुष्ट है, दोनों शर्तों को कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 13 से हमें करना है ना, तो इसके करीब में जाएंगे हम,
इसके करीब में जाएंगे तो करीब में कौन सी संख्या 13 से विभक्त होगी। तो एक काम करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम 13 से भाग लगाते हैं किस में, 360 में। कितना तक जा सकता है, 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी हमारा ये करीब में आ जाएगा। यानी 27 बार में टोटल अगर हम करें गुना तो इसके करीब में हम आ जाएंगे, ताकि के का वैल्यू हम आसानी से फाइंड करें। तो 13 में 27 से गुना करें, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 9 7 36, यानी 361 हो जाएगा। सही गुना किया है ना, 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26 गो और 9 गो 35 होगा ना, 26 और 9 35 होगा, यानी 351 हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कर देंगे 351। कैसे लिखते हैं इसको, ब्रेक करने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम ब्रेक करते हैं। क्योंकि इसके करीब में हमारा 13 का गुणनखंड, 13 का गुणज हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको किस प्रकार से अब ब्रेक करेंगे, जो संख्या आएगी ना यही संख्या होगी। और इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 351 आया था ना 27 बार में, 27 बार में 13 से भाग दिए थे तो 27 आया था, 27 से करेंगे इसमें गुना मल्टीपल, तो ये 351 होगा। इसको हम ब्रेक करने के लिए उसको भाग दिए थे और आपको दिखाने के लिए, तो 351 के प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कितना और जोड़ दें कि 360 आ जाए, तो हमें दिख रहा है 9 के और जोड़ देंगे तो ये 360 हो जाएगा, वही बात है, प्लस 1 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी के का वैल्यू आप 1 2 3 4 रख के आप ट्राई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर के का मान अगर 2 भी रखेंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, मल्टीपल करेंगे बड़ी संख्या होगी, इसमें 1 जोड़ेंगे और बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर 13 से भाग लगाकर चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं पूर्णतः, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए इसको आसान करने के लिए हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसको आसान करने के लिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये तो कन्फर्म है कि भैया कटेगा, क्योंकि हम इसका इसी तरह से क्रिया ही किए हैं कि ये कट जाएगा पूर्णतः, तो ये कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम 0 नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पे के का वैल्यू 1 होगा, कोई मतलब नहीं है। के का वैल्यू वैसा होना चाहिए जो सब में संतुष्ट करे, तो केवल इससे मतलब नहीं है, ये सब एक में है, इसको खंडित हमने किया है। अब हम इसमें 13 से भाग लगा कर देखेंगे। अब यहाँ पर के का मान रखते चलेंगे 1 रखेंगे तो 9 कम 9 का 10, 13 से भाग नहीं लगेगा, 2 रखेंगे तो 18 का 19, 13 से भाग नहीं लगेगा, 3 रखेंगे तो 29 27 28 13 से भाग नहीं लगेगा। अब ये आसान हो गया चेक करना, क्योंकि हमें तुरंत गुना करके जोड़कर 13 से भाग लगा दे रहा है मौखिक ही। लेकिन इसमें अगर के का 1 2 मान रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 जोड़िए, फिर 13 से भाग लगाइए, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए ऐसे आपको हम बता रहे हैं। तो 9 के जो है ना, तो 9 में 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से कर लिए, 9 3 27, 1 28, 23 नहीं कटेगा, 4 से करेंगे 9 चौके 36, 1 37 नहीं कटेगा, 5 करें 45, 1 46 नहीं कटेगा, 6 से करेंगे 54, 1 55 नहीं कटेगा, 6 7 से करेंगे 63, 1 64 नहीं कटेगा, 13 से 7 से कर दिए, 8 से करेंगे 72, 1 73 नहीं कटेगा, 9 से करेंगे 99, 81, 1 82 ये भी नहीं कटेगा, 10 से करेंगे 9 10 में 90, 1 91, 13 7 91 बिल्कुल कट जाएगा। यानी हमारा ओवरऑल हमने तुरंत चेक कर लिया कि इसमें के का वैल्यू जो आ रहा है 10 आ रहा है, 10वें पर जाकर ये लागू हो रहा है, क्योंकि 9 10 में 90 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे 91, 91 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, तो ये शर्त लागू होता है। यानी के का वैल्यू जो आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, तो हम सिंपल इसमें के का वैल्यू 10 रख देंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, वही संख्या दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगी, या तो एक तो आपका एक शेष देगी और साथ ही साथ वो 13 से विभक्त होगी, छोटी सी छोटी संख्या भी होगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें अब हमें पता चल गया कि के का मान 10 हो गया, तो सिंपल संख्या जो बनेगी ये वाली संख्या बनेगी, और ये 360 में हम के का वैल्यू 10 हमारा मिला है और ये 1 जोड़ देंगे, तो 360 में 10 से गुना करेंगे 3600 और प्लस 1 कर देंगे तो 3600 एक आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी बातें, नहीं समझ में आ रही तो ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। तो 17 का वह लघुत्तम गुणज मतलब उसमें 17 से भी भाग लग जाना चाहिए, छोटी संख्या होना चाहिए और संख्या शेष इतना भी बचना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा कि इन सब का हम पहले 3 4 और 5, 3 4 5 ऐसा करते हैं, प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बच रहा है तो पहले घटा देते हैं इसको। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। 3 से भाग दिया जा रहा है तो कितना शेष कह रहा है बचने के लिए,
3 से भाग देने पर शेष कह रहा है क्रमशः 2 बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। उसके बाद 5 से भाग देने पर आपका 4 शेष बचना चाहिए। और 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर भैया जी 5 शेष बचना चाहिए। और 8 से भाग देने पर कुछ नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, ठीक है। या कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसप्रिंट किया है भैया जी, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये देना ही देना होगा इसको, नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाए, इसमें गलती किया है। अब यहाँ पे हम कौन सा शेष मानकर हम बनाए बताइए। तो इसका प्रक्रिया हम बता देते हैं कि कैसे करना होगा। सबसे पहले तो ये जो भी अंतर आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 4 में से 3 गया, 1 4 में 5 में से 4 गया, 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया, 1, यानी ओवरऑल हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, क्योंकि सब में 1 आ रहा है तो यहाँ 7 होना चाहिए, जबकि दिया नहीं गया है आपके क्वेश्चन में, देना चाहिए, मिसप्रिंट किया है। तो ये एक हमारा शेषफल आ गया। अब हमें क्या करना होगा, 17 का कह रहा है कि लघुत्तम गुणज भी होना चाहिए, यानी 17 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो अब हमारा काम पड़ गया, इन सब का एलसीएम ले लेना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो कैसे करेंगे, 3 के पावर 1 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 को करेंगे तो 5 का पावर 1 ही हो जाएगा, 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं है, ये 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 8 का करेंगे 2 के पावर 3। अब हमें कितना मल्टीपल मिल रहा है, अभाज्य गुणनखंड कितना, एक 3 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। तो सबसे अधिकतम मान क्या है, 2 का अधिकतम मान कितना हो रहा है भैया, 2 का पावर 3 हो रहा है। तो इसको ले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ये हम गुणनखंड विधि से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। वैसे आप एलसीएम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 3 कितना बार अधिकतम आया है, 3 एक ही बार आया है, 5 कितना बार, एक ही बार, तो गुना कर दीजिए। तो ये 8 3 24, ये 2 दूना के 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 3 24, 24 बचे 120, यानी एलसीएम आपका कितना हो गया 120। किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं एलसीएम, जो भी आपको आसान लगे। 120 एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि वो संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी, वो संख्या जो होगी 120, कितना शेष बचना चाहिए इसमें भैया, एक शेष बचाना है। तो एक शेष कब बचे, इतना शेष आ रहा है, इतना शेष आ रहा है, प्रत्येक दशा में इतना शेष आ रहा है। तो इसका मतलब कि उसमें से हम एक घटा देंगे तो शेष नहीं आएगा, यह नहीं बात हो रहा है। जब इतना इतना शेष आ रहा है तो यानी प्रत्येक दशा में एक का अंतर हो रहा है, तो एक इसमें घटा देंगे तो किसी का भी शेष नहीं बचेगा। और साथ ही साथ ये 17 से विभक्त होना चाहिए, तो ये शर्त तो लागू नहीं होगा, 120 में से 119 घटाएंगे तो 17 से भी विभक्त नहीं होगा। तो भैया संख्या क्या होगी, तो संख्या आपकी हो जाएगी, जानते हैं 120 में के का मल्टीपल कर देंगे और -1 करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे 17 से कि कौन सा हमारा पालन करता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर 100, अरे ये तो विभक्त हो ही जाता है भाई साहब, ये तो के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो विभक्त हो ही जा रहा है। देखिए 17 7 119 होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार में एक ही मान पर रख देंगे। तो 120 - 1 बटा 17 करेंगे तो ये तो संतुष्ट हो ही जा रहा है। ये तो देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, पहाड़ा भूल गए, 17 7 119 होता है, तो इसमें के लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर के लगाते भी हैं तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 120 में 1 से गुना करेंगे, -1 करेंगे, बटा 17 करेंगे, तो ये दोनों शर्तों को लागू करेगा। ये 120 हो जाएगा और 119 बटा 17, यानी पूर्णतः ये कट जाएगा, 17 7 119। तो ये हमारा आपका आंसर जो आएगा वो 119 में होगा, ठीक है। वो संख्या क्या हो जाएगी, 119 होगी, जिसमें से 120 हो रही थी, यानी इसका एलसीएम 120 में से हमारा तरीका क्या होता है, इस जो भी शेष बचता है उसमें से एक घटा लेते हैं, ये आ जाता है 119। अब देखेंगे कि ये 17 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, तो 17 से भैया हमने विभक्त हो रहा है बिल्कुल, तो ये आपका 119 ही आंसर होगा। अगर विभक्त नहीं होता तब पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रोसेस किया, तो अगर विभक्त नहीं होता तो हम वही काम करते, 120 के माइनस का 1 कर देते हैं, बटा 17 कर करके देखते, तब हमारा जिस पर के का वैल्यू संतुष्ट हो जाता है, 17 से विभक्त हो जाता है, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही विभक्त हो गया, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है भैया जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, 119 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 6
नंबर क्वेश्चन है 141, 186, 273 किस बड़ी सी बड़ी संख्या से विभक्त करके प्रत्येक दशा में शेष समान हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन HCF से बनेगा और ये प्रत्येक दशा में समान शेष कर रहा है ना, तो इसका तरीका होता है कि भैया दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए, तीसरे वाले को दूसरे में से, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दीजिए। तो ये हमारा दूसरा कितना है 186 है, इसमें से घटा देंगे 141 और तीसरा कितना है 231 है, इसमें से घटा देंगे 186। जो आएगा उसका HCF निकालेंगे। 4 में से 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 1 1 खत्म 45, 11 में से 6 गया 6 5 11, 2 में से 8 गया 12 में से 8 गया 8 4 12 और यहाँ 1 1 खत्म, यानी 45 दोनों हो रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है भैया, दोनों में कॉमन 45 है, तो HCF क्या हो जाएगा सिंपल, HCF जो कॉमन होता है वही होता है, यानी 45 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे बातें, ये तो आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, हाँ, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। वही काम करना है, फिर दूसरे में से पहले में से दूसरे को घटा देना है, दूसरे में से पहले तीसरे में से दूसरे को घटा देना है। तो पहले घटा लेते हैं 37 39 में से घटा लेते हैं 22 70, कोनो दिक्कत, 22 70 घटा लेंगे। उसके बाद दिया है 66 67 77 में से घटा लेना है 37 और 39 चाहे 39, घटाइए। 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 7 6 13, 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे बच गया आपका 3 में से 2 जाएगा 1, 1469 हो रहा है। इसको घटाएंगे, 7 में से 9 गया 17 में से 9 गया 9 8 17, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 7 गया 16 में से 7 गया 9 7 16 और 5 में से 3 गया 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है HCF इन दोनों का निकाल देना है। तो HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा, आसान होता है। 1469 से भाग लगाएंगे 2938 में, 28 14 दूना 28 दो बार में जा सकता है। देखते हैं 9 दूना 18 6 दूना 12 1 13, 9 दूना 18 6 दूना 12 1 13, 14 दूना 28, वाह भाई वाह, 6 दूना 12 1 13 28 1 29। ठीक है, ये पूर्णतः कट जा रहा है भैया जी, ये कट जा रहा है, यानी आपका HCF जो होगा ना 1469 ही होगा, यही वाला HCF हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, आठ नंबर क्वेश्चन दिया 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, ये बताइए हमें। सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की 102 हो सकता है क्या, 102 हो जाएगा। किससे विभक्त होना है भैया, 6 से। हाँ, तो 6 से विभक्त होने का शर्त क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाती है वो संख्या 6 से भी विभक्त होती है। तो इसमें आप 2 से भी विभक्त करते हैं, 3 से विभक्त, इससे पहले 101 लेते हैं तो ये तो 2 से विभक्त नहीं होता, तो 6 से विभक्त होने का शर्त ही लागू नहीं करता। 100 लेते हैं तो ये 100 तो 6 से विभक्त होगा ही नहीं, तो इसको हटा दिए। इसलिए हमने सबसे पहले जो लिया है 102 लिया है, और इसमें हम क्या करेंगे 102 होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ते चलिएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट जोड़ कहाँ तक जाएगा, ये कह रहा है 3 अंकों की अधिकतम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 9 9। क्या ये 6 से विभक्त होगा, नहीं होगा। इससे 1 कमाएंगे 998, ये 6 से विभक्त हो जाएगा। अगर ये 2 से और 3 दोनों से विभक्त हो गया तो 6 से विभक्त हो जाएगा। देखते हैं 3 से हो रहा है कि 9 9 18 7 8 7 15 25, 3 से विभक्त नहीं हो रहा, नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें 997 लेंगे तो होगा ही नहीं, 96 ले लेते हैं। 96 लेंगे तो कौन सी संख्या, ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं इसमें 6 से, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम अनुमान से लगा रहे हैं 9 9 18 6 8 6 14 24 हो जाएगा, यानी ये हम संख्या हमें प्राप्त हो गई। यानी ये 2 से भी विभक्त हो रहा है, 3 से भी विभक्त हो रहा है, तो अंतिम संख्या हमारा मिल गया 996 जो 6 से विभक्त हो जाएगा। तो 996। अब इस प्रकार से हमारा एक सीरीज बन गया, किस तरह, AP बन गया,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 2 6 इसके बीच का अंतर क्या है, डी 6 का आ रहा है, डी कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें संख्या ज्ञात करना है कि 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो ये सारे की सारी 102 से लेकर 996 तक एक सीरीज बन गया जिसका बीच का डिफरेंस सेम है। तो हमें क्या होता है, एन का वैल्यू निकालने के लिए टी एन - ए करते हैं, यानी अंतिम पद में से 996 में से हम घटा देते हैं 102, टी एन - ए। अब बाई में डी, डी मतलब डी जो भी है 6 है, इसके बीच का अंतर, उसके भाग दे देते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं, हमारा एन निकल जाता है। तो इसको करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, इसमें 6 से भाग देना है, 1 जोड़ देना है, 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 2 29, 6 चौके 24, 5 29, 6 9 54, 149 प्लस 1 करेंगे तो 150, यानी टोटल आपकी 3 अंकों की टोटल जो संख्या जो 6 से विभक्त होगी वो 150 है। ठीक है, 150 वो संख्या है 8 का। ठीक है, और 8 का आपका आंसर गलत दिया है, हूबहू गलत दिया है, बिल्कुल गलत दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 102 आपका बिल्कुल शामिल होगा, आपके जो सोल्यूशन भी दिया है आपको डिस्कस हम कर देते हैं। सोल्यूशन जो दिया गया 102 से नहीं लिया है, पहली बात 102 से नहीं लिया है तो 102 को छोड़ कर लिया है, तो जाहिर सी बात है जब 102 को छोड़ दीजिएगा 108 से लीजिएगा तो 108 से लेकर 196 तक तो आसानी से 149 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 102 जो हो रहा है इसको छोड़े हैं तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तब तो 149 से 150 होगा कि नहीं, और यहाँ पे गलत दिया गया है आपके बुक का सोल्यूशन। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं मिसप्रिंट दिया गया है, क्वेश्चन हो या फिर आपका आंसर हो या सोल्यूशन हो, जो भी हो आपका सही उत्तर जो होगा 150 ही होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 संख्याएं ज्ञात कर देनी है। तो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक 13 दिया गया है ना, तो एक काम कर लेते हैं, वो संख्या जो है संख्या को हम मान लेते हैं क्या, जो महत्तम समापवर्तक दिया है उसी को मान लेते हैं। 13 x है, 13 का कोई मल्टीपल होगी तभी तो उसका महत्तम समापवर्तक 13 हो रहा है, और 13 y है, जहाँ x और y क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी x और y जो होगी वो उसका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो 13x और 13y हमने मान लिया, कह रहा है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या हमने मान लिया 13x 13y का गुणनफल दे दिया गया 2028, तो हम सिंपल दोनों संख्या का गुना कर देते हैं, 13y बराबर कह रहा है 2028 है, तो इसमें कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात करना, तो सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे x गुना y निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2028, अब बट्टा में करेंगे 13 गुना 13, काट देंगे तो ये 13 से कट जाएगा ना, 13 से 28 में तो 2 गया 6, यानी 13 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाता है। 13 से विभाजता के नियम जानते हैं क्या होता है कि अंत से 3 संख्याओं और उससे पहले एक संख्या जो बच जाती है उसके बीच का अंतर अगर 13 से विभक्त हो रहा है तो वो विभक्त हो जाएगा। जैसे 3 अंक यहाँ से लास्ट से ले लिए 28, 028, मतलब कितना हो गया 28 ही हुआ, 28 में से 2 घटा देंगे 26 हो जाएगा, 26 13 से विभक्त हो जाता है, यानी ये संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 से विभाजता के नियम ये कहता है, और 7 से भी विभाजता के नियम यही कहता है, 13 और 7 से भी विभाजता के नियम यही कहता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, 7 और 13 के विभाजता के नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंत से, जैसे मान लेते हैं 5 7 6 8 1, किसी भी संख्या के अंत से 3 अंकों को लेकर इसके पहले जो संख्या है इन दोनों के बीच का अंतर करने से अगर वो संख्या 7 से या फिर 13 से विभक्त हो जाएंगी तो वो संख्या आपका 7 या 13 से विभक्त हो जाती है, ये शर्त होता है। 7 का एक और नियम होता है कि कोई भी संख्या 6 के गुणज के रूप में रिपीट होती है, यानी कि 1 अगर 6 बार आता है तो वो 7 से विभक्त हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर 6 बार आए, सेम संख्या 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए, तो वो संख्या 7 से विभक्त हो ही जाती है। एक छोटी संख्या और 7 से विभाजता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए, कोई भी संख्या 7 से विभक्त तब होती है जब उसके इकाई के स्थान का
डबल करके, इकाई के स्थान के डबल करके इसमें से उसके पहले जो संख्या बचती है उसमें से उसको घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो घटाव आता है उसमें अगर 7 से भाग लग जाता है पूर्ण रूप से तो वो 7 से विभक्त हो जाती है। लेकिन ये विभाज्यता का नियम जो होता है बहुत छोटी संख्या के लिए लागू होता है। 3 अंक 4 अंक तक ही मतलब थोड़ा सा ये भी भारी हो जाएगा, लेकिन 2 या 3 अंक तक बहुत मतलब परफेक्ट होता है। तो 7 का विभाज्यता का नियम आप समझ गए। 13 का विभाज्यता और 7 का विभाज्यता का नियम सेम होता है, लेकिन 7 का विभाज्यता का नियम 2 और होता है, जो कि मैंने बताया। कोई भी संख्या कोई भी संख्या 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही है, जैसे 1 6 बार, 2 6 बार, 12 बार भी आ जाए, 3 12 बार आ जाए, कोई भी संख्या 6 12 18 बार रिपीट होती है एक ही संख्या, तो वो 7 से विभक्त हो जाती है। और ये तो इकाई का दोगुना करके इसमें से घटा लेते हैं, 7 से भाग लग जाएगा तो 7 से विभक्त हो जाएगा। थोड़ा सा ये विभाज्यता का नियम हमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 7 और 13 की विभाज्यता के नियम में, इसलिए हमने आपको बता दिया ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि टॉपिक से हट गए। अब यहाँ से काट दीजिए, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 7 बचेगा 12, 13 छक 78 और ये 72 ना, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 65 5 70 हो जाएगा, 7 बचेगा 28, यानी गलती कर दिएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, 7 बचेगा 72 होगा, 13 पच्चे 65 होगा, 5 70 और 78, 13 छक 78, यानी 156 बार में कट जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 24, 13 एकम 13 और 2 13 दूना 24, यानी 12 बार में। ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है 12। अब x गुना y हमें इस प्रकार से 12 को खंडित करना है कि वो सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि हमने माना है यह सहअभाज्य संख्या हो। तो 12 को किस प्रकार से करेंगे, 3 गुना 4 भी करेंगे तो ये सहअभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का HCF निकालिएगा तो कितना होगा, एक ही होगा, 3 गुना 12। या फिर आप इसका 2 कंडीशन बन सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं, ये भी तो आ जाएगा 12 गुना 1, तो ये भी संतुष्ट करेगा, ये भी संतुष्ट करेगा, जो भी आपके रूप का आंसर होगा आपका हो जाएगा। तो सबसे परफेक्ट लग रहा है 3 गुने 4, तो दोनों हम ले लेंगे 3 गुने 4, यानी x के स्थान पर अब क्या हो जाएगा 3, y के स्थान पर क्या हो जाएगा 4। अब संख्याएं हमने क्या मानी थी, 3 गुना, हम क्या कर देंगे 3 गुना, पहली संख्या x के स्थान पर हमने 3 मान लिया है तो 3 कर देंगे तो 13 1 39 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 13 गुना 4 आया है तो 13 चौके 52 हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें ये भी कह रहा है कि आपका 9 नंबर ये भी कह रहा है 2 अंकों वाली वो संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली वो संख्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए गुना किए तो 2 ही अंक आए, इसमें भी गुना किए 2 ही अंक है, लेकिन ये जो हमने आपको कहा कि 12 गुना 1 भी हो सकता है, तो 13 में अगर 12 रखेंगे मान तो ये 2 अंक वाली नहीं हो जाएगी, ये 3 अंक वाली हो जाएगी, यानी 156 हो जाएगी, 3 अंक हो गई, तो ये शर्त तो लागू नहीं होगा। तो ये फैक्टर हमारा कतई नहीं लागू हो सकता, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा है कि 2 अंक वाली ही संख्या होनी चाहिए। तो समझ गए हैं बातों को, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 39 और 52 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 9 का आपका आंसर जो होगा 39 और 52 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 है और महत्तम समापवर्तक 27 है। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, इसमें देखिए जो भी महत्तम समापवर्तक दिया है आसान हो जाता है, यही कि उसको हम मान लेते हैं वो संख्या जो है महत्तम समापवर्तक के मल्टीपल कर देते हैं, यानी 27 x होगी और 27 y हो जाएगी। ऐसा क्यों मान रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या से मल्टीपल कीजिएगा ना तो ये कन्फर्म है कि उसका HCF जो निकल कर आएगा वो 27 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 27x और 27y ही जो महत्तम दिया था उसी का मल्टीपल करके हम संख्याओं को मान लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अब इनका HCF देखिए, दोनों में जो कॉमन होता है वहीं HCF होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 27, तो 27 वैसे भी आ गया और संख्या का संख्या भी मिल गया। अब कह रहा है इन दोनों का योग जो दिया गया है, इन दोनों का योग जो दे दिया गया 216 है, तो यहाँ से हमें क्या कर देना होगा, यहाँ से अगर 27 हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा x प्लस वाई मिल जाएगा, ये 216 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई ज्ञात करेंगे तो ये 216/27 कर देंगे। ठीक है, 9 से कट जाएगा ना, 6 1 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 दूना 18 18 6, अरे भैया 18 3 21 36 9 चौके 36 24 3 8 24, यानी 8 आ गया। यानी कहने का मतलब x प्लस वाई 8 को इस प्रकार से खंडित करना है
8 को इस प्रकार से खंडित करना है कि वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। एक हमने हमेशा जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो हम क्या माने हैं, 8 को इस प्रकार से ब्रेक कर देना है कि ये सह अभाज्य संख्या है। तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 1 7 हो जाएगा, होगा ना, 1 और 7 के रूप में हमारा आ जाएगा। तो x के स्थान पर 1 हो जाएगा, y के स्थान पर 7 हो जाएगा। इसको और दूसरे रूप में कर सकते हैं, x प्लस y बराबर, इसको और खंडित क्या कर सकते हैं, 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका सह अभाज्य संख्या हो, 7 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, पलट देंगे, आगे पीछे अंतर होगा तो इससे कोई बहस नहीं है। x के स्थान पर जो भी आए मान, आपका संख्या दोनों सेम ही हो जाएगा। अभी इससे भी संख्याएं वही होंगी, आगे पीछे हो जाएंगी, इससे भी संख्या वही होगी, आगे पीछे हो सकती हैं। तो इसको छोड़ देते हैं। 8 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों सह अभाज्य संख्या है नहीं है, यानी इन दोनों का HCF निकालिएगा तो वो क्या, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। अच्छा, 3 प्लस 5 भी ले सकते हैं। तो हाँ, ये 3 प्लस 5 सह अभाज्य संख्या है, इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 4 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 प्लस 4 का यानी 4 4 का LCM जो HCF जो होगा 1 नहीं आएगा। अच्छा, 5 प्लस 3, अब वही उल्टा होने लगेगा, अब यहाँ से उल्टा होने लगेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी ये संख्या लीजिए या फिर ये संख्या लीजिए, आपका संख्या सेम आ जाएंगी, आगे पीछे अंतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक चेक कर लिए कि 1 प्लस 7 1 ये हो रहा है, और ये तो छोड़ दीजिए, इसको रिपीट कर रहे हैं, तो आगे पीछे अंतर करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो 3 प्लस 5 है, 5 प्लस 3 8 ही होगा। अंतर केवल संख्याओं के x और ये इसमें अंतर होगा। सेम ही संख्या है तो उसमें सेम संख्या में गुना करना है, तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 ही दिख रहा है, 1 प्लस 7 और 3 प्लस 5। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी संख्याएं हो जाएंगी 27x 27y, यानी x के जगह पर 27 गुने एक बार 7 रख देंगे, और x के जगह पर 27 गुने 1 रख देंगे। तो एक तो संख्या 27 ही हो जाएंगी, और दूसरी संख्या 7 7 49 7 दूना 14 4 18 189, एक 189 होगी और एक 27 होगी। एक ये वाली संख्या हो सकती है, और संख्या क्या हो सकती है, 27 गुना एक संख्या 3 हो सकती है और 5, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और 27 गुना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3 81 हो जाएगा, और 27 पच्चे 5 7 पच्चे 35 5 8 से 13 135 हो जाएगा। यानी एक पेयर 81 और 135 हो जाएगा, एक पेयर 189 और 27 हो जाएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वाला तो है ही नहीं, यानी आपका दोनों कंडीशन लागू हो सकता है। एक तो 189 हो सकता है, 27 हो सकता है, या फिर 181 हो सकता है और 135 हो सकता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो भैया कमेंट कीजिएगा, मैं आशा करूँगा कि मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, बट कोशिश तो मेरा इसमें इतना हो जाता है कि आप लोग बोरिंग हो रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका लघुत्तम समापवर्त्य इतना तथा महत्तम समापवर्तक 80 हो। तो सिंपल महत्तम समापवर्तक जो दिया गया है, तो भैया उसी को हम मान लेते हैं कि संख्या वही है, 80x और 80y है दोनों। ठीक है, x और y तो आप समझ ही रहे हैं कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्त्य इतना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है भैया 2 संख्याएं अगर ये है तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, जो सब में मिलता है उसका अधिकतम पावर ले लेते हैं। तो ये दोनों में 80 कितना बार आ रहा है, एक ही बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक 80 ले लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकाल रहे हैं इस संख्या से, तो एक 80 ले लेंगे। x कितना बार आया है, टोटल में x एक ही बार आया तो x भी ले लेंगे, y कितने बार आया, एक ही बार आया तो y ले लेंगे, यानी ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका LCM हो गया। तो हम सिंपल कर क्या रहे हैं, LCM इज इक्वल टू LCM कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इस संख्या अगर ये मिल गई है तो इस संख्या के LCM और ये इस LCM के बराबर कर देंगे, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। 3 कितना दिया है जी, 57 और 60 दिया गया है। ठीक है, 57 60 दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x गुना y कर देना है, और 576 में 0 बटा 80 कर देंगे, ये वाला इधर आएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो
कितना 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16 यानी 72 आ रहा है। ठीक है, अब x गुना y के टर्म में 72 को इस प्रकार से फैक्टर कर देना है कि ये दोनों जो संख्याएं आएंगी बहुत यानी सहवार संख्या होगी, यानी उन दोनों के बीच का एलसीएम जो होगा HCF जो होगा वो 1 होना चाहिए। 72 को हम 8 गुने 9 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, तो 8 और 9 का HCF जो होगा 1 हो जाएगा, यानी ये सहवार संख्याएं हैं। तो इसको हम इस खंडित में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको खंडित तोड़ दिए तो हमारा दिख रहा है कि 8 और 9 ऐसी संख्या है ना कि 8 में 80 से गुना करेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी, 9 से गुना करेंगे तो 3 अंक वाली प्राप्त होगी। तो बस इतना ही संतुष्ट रहने देते हैं। वैसे 72 को और कितने तरीके से लिख सकते हैं, 36 दूना 72 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों संख्या HCF निकालेंगे तो 1 नहीं 2 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, सहवार संख्या नहीं हो सकती है। तो 36 दूना 72 तो होता है लेकिन सहवार संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले देंगे। ठीक, अच्छा 24 तियाँ 72 होता है तो इसको भी लेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 24 तियाँ 72 इस सहवार संख्या नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो एक ही संख्या मिल रही है 8 और 9 जो कि हमारा सहवार संख्या है, तो इसको हम ले लेंगे। और इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा निकल गया 8, y का वैल्यू निकल गया 9, या फिर आप 9 गुने 8 भी लिख सकते हैं, तो x का हो जाएगा 9 और y का हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्याएं हमारी क्या बनेंगी, संख्याएं 80x और 80y बनेंगे। तो 80 गुना x के स्थान पर 8 रख लेते हैं और 80 गुना 9 रख देंगे, तो 8 8 64 यानी 640 एक संख्या हो जाएगी, और दूसरी 8 9 72 720 संख्या हो जाएगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, 640 और 720 आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 11 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इसका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात में दिया गया है ना, हम मान लेते हैं कि वे रियल संख्या जो होगी वो 3x होगी, जो भी अनुपात में दिया गया, और साथ ही साथ 5x होंगी। ठीक है, अब हमारा फंडा लगा देना है LCM इज इक्वल टू LCM। चूँकि LCM ही दिया गया है तो दो संख्या जो प्राप्त हो गई तो LCM निकालना आसान हो गया। तो इसका LCM दोनों का निकालेंगे तो क्या होता है, 3 कितने बार मिल रहा है भैया, दोनों में 1 ही बार, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो 3 लिख देंगे, 3 के पावर 1 यानी 3। x कितना बार मिल रहा है भैया, 1 ही बार मिल रहा है तो x लिख देंगे। अरे सॉरी 5 कितनी बार मिल रहा है इन दोनों में, 5 एक ही बार मिला है, तो सब अभाज्य गुणनखंड जितने होते हैं उसका अधिकतम पावर देखते हैं। तो 3 एक बार है, 5 एक बार, तो लिख देंगे। x कितना बार है, अधिकतम, दोनों में x तो है लेकिन अधिकतम कितनी बार x आया है, 1 ही बार, तो x के पावर 1 रखेंगे यानी x रखेंगे, और ये LCM 300 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप गुणनखंड विधि से LCM निकालना सीख गए हैं, बेसिक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 300 बटा 5 3 15, यहाँ आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 20 आ रहा है हमारा। ठीक, तो 20 हो गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 20, तो इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगी 3x और 5x, यानी 3 गुने 20 एक बार कर देंगे और 3 गुने 20 5 गुने 20 कर देंगे, 5 गुने 20, तो 20 3 60 और 5 100 हो जाएगा। ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा 60 और 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, और हाँ दोस्तों, अगर ST यादव बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, आप वहाँ से ST यादव बुक का सलूशन देख सकते हैं। नंबर सिस्टम अभी चला रहे हैं फ़िलहाल, और पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं वैसे तो ये वीडियो पता नहीं, देख लीजिएगा वीडियो कब का ये अपलोड किया गया है। और देखना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल पर चले जाइएगा, मैथ ए मस्ती भैया करके मेरा एक चैनल है, जैसे कि इसी चैनल पर जाइएगा तो चैनल सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा सेकंड चैनल, या फिर आप चैनल पेज पर जाइएगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मेरा सेकंड चैनल देखने को मिल जाएगा, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो टाइप कर लीजिएगा मैथ ए मस्ती भैया बाई अखिलेश कुमार, आपको देखने को मिल जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 368, अब बट्टा में दिया गया है कितना 437। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कसरत करने की कोशिश करते हैं कि ये कटेगा किससे। 1 से नहीं, 100 तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 7 से कटेगा भैया। देखिए तो
7 से करेंगे, 7 पचे 35 नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। 8 से तो कट भी नहीं करेगा भाई। 8 चौके 32, 4 36, 8 छः 48, 8 से ये कट जाएगा। 8 8 5 40, 3 ये नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे भाई? 11 से कटेगा। देखते हैं, 7 4 11, 11 से भी नहीं कटेगा। तो भाई हमें दिमाग नहीं लग रहा है, इसलिए ना बोले कि पहले कसरत कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, सिंपल 368 से इसमें 437 में भाग लगा दीजिए। हमें पता नहीं चल रहा है तो उसमें हमेशा HCF का प्रयोग करते हैं, ताकि पता चल जाए वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को पूर्णतः विभक्त कर देंगी। तो हम HCF निकाल लेते हैं। तो एक आएगा 368 हो जाएगा, घटा लेंगे। 17 में से 8 गया 9 8 17, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 69, 368 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 9 54, 6 से नहीं जाएगा। 8 से जा सकता, अच्छा 5 से जा सकता है। 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 6 पचे 30, 4 34 हो जाएगा। घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23 हो जाएगा। 69 23 तियाँ 69, यानी 23 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भी विभक्त कर देगी। अब 23 से ये कितने बार में जाएगा भैया देख लेते हैं। 23 से एक कम 23 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? चलिए भाई लगा लेते हैं भाग। काहे के लिए? समाज में पहरा नहीं याद है तो दिक्कतें ना है। तो 23 से करेंगे, 23 से कम 23 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 38 होएगा। 3 से 6 से 36 18, ये खत्म, यानी 16 बार में ये कट जाएगा। और ये 23 से काटेंगे तो आपका 437 है ना, 23 से कटा दीजिए। 23 से कम 23 और 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 9 दूना 18, 9 3 27 और 2 20, यानी 19 बार में ये कट जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या आएगा? 16/19 आपका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? जब कोई भी विभाज्यता का नियम आपको नहीं लगता है, भाग फेल हो जा रहा है, तो उस स्थिति में हम HCF निकाल देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को विभक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बातों को। देखिए हम चीज़ों को यहाँ पे करके दिखाते हैं, डायरेक्ट आप काट कर देते हैं यहाँ पे कि 16 बार 19 बार कट जाएगा तो भैया दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो रियल है वो रियल दिखता है। पहाड़ा नहीं याद है तो काहे के लिए हम कहें कि याद है इतना बार में कट जाएगा का। चलिए लेकिन पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो पहाड़ा याद हो जाना चाहिए। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 30 तक पहाड़ा हमेशा याद रखना पड़ेगा, तब जाकर स्पीड मेंटेनेंस हो पाएगा। और अच्छी बात है, संभव हो तो 50 तक याद कर लीजिए, अच्छा बात है। चलिए कितना नंबर था जी? 13 नंबर देख लिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कह रहा है कि भाई एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर 12 15 इतने 18 लड़कों से बनाई जा सके। मतलब वर्ग की एक भुजा है, मान लीजिए ये कोई वर्गाकार भुजा है, इसके एक भुजा पर कौन को कितने लड़के बैठ रहे हैं भैया जी? एक भुजे पर 12 है, 15 है और फिर 18 है। 12 15 18 लड़कों से बनाई जा सकेगी। यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो भैया जी लड़कों की संख्या हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बताना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल कर कम से कम एक वर्ग की भुजा पर, वर्ग की एक भुजा पर कम से कम कितने लड़के खड़े किए जा सकते हैं उसको पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एक वर्ग भुजा के एक वर्ग पर निकालेंगे। तो 12 15 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 15 और 18 का एलसीएम कैसे ले सकते हैं? ये 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 3 12, ये हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा, या वही बात है। तो इसमें हमें देख लेना है कि सबसे बड़ी महत्तम घातांक कौन सा है। तो 2 का महत्तम घातांक भैया 2 है, 2 के पावर 2 है, यानी हम कर देंगे 4 होगा। 3 का अधिकतम घात 2 है तो 3 3 9 हो जाएगा। और 5 का अधिकतम घात 1 ही है 5, तो ये हो जाएगा 9 5 45 होगा 180 हो जाएगा, यानी 180 हमारा एलसीएम आ गया। अब एक भुजा पर भैया जी 180 लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, कम से कम एक भुजा पर 180 लड़का। इस प्रकार से वर्गाकार है तो सबका बराबर होगा। तो 80 में हम क्या करेंगे, सब पर भुजा पर बैठा देंगे तो 80 180 इस पर 180 इस पर 180 इस पर, यानी टोटल हम कर सकते हैं कि एक भुजा पर एक कम से कम 180 लड़के हैं। एक भुजा पर कम से कम 180 लड़के खड़े हैं, तो इसलिए आपका टोटल 4 भुजा होता है वर्ग में, तो 18
180 गुने 4 कर देंगे 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। अब 720 जो संख्या है ये वर्गाकार के रूप में हमें करना है, तो सिंपल इसका 720 का क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे, मतलब 720 का कम से कम पूर्ण संख्या बनाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, 720 का फिर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और इसको पूर्ण संख्या के रूप में हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं भैया जी, ऐसा करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे 36 दूना बढ़ता 360 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से करेंगे 90 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 3 से करेंगे 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका किससे, ये हो जाएगा 3 से हो गया, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसमें पेयर देख लेना है, सबका पेयर लग रहा है, ये 2 का पेयर लग रहा है, 2 का पेयर लग रहा है, 3 का पेयर लग रहा है, 5 का पेयर नहीं लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से और एक्स्ट्रा अपने मन से पेयर करेंगे, चूँकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे भाई जी, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 दूना का 4 दिख रहा है ना, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये 4 का हम क्या करेंगे, 4 ये 2 के बदले में एक 4 ले लिए, फिर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर ये 3 के बदले में 3 3 9 लेंगे और यहाँ पे केवल एक 5 आ रहा था, हम अपने मन से 5 कर दिए, 2 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे ज़बरदस्ती। ये क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 25, 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी 3600 आपका टोटल संख्या हो जाएगी, यानी 3600 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर था, 14 नंबर था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी जो कि पूर्ण वर्ग के रूप में होगी, तो वर्ग के रूप में भैया 3600 होगी कम से कम, तभी जाकर होगा काम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप के फूलों की आयताकार क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारा ये काम कर देना है, इन दोनों का क्षेत्रफल पहले दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल अधिकतम पहले निकाल लेते हैं। तीनों खेत का जो क्षेत्रफल है ये अधिकतम क्या हो सकता है, तो तीनों खेत का क्षेत्रफल पहले अधिकतम हम निकालने के लिए HCF का प्रयोग करेंगे। और HCF क्या 165 से हम भाग कर देते हैं कितने 285 में, तो ये हो जाएगा। 2 बार में तो जाएगा नहीं भैया, एक बार में जा सकता है, 2 बार में जा सकता है, 2 बार में जा सकता है। 35 गुना 180, अरे कैसे 2 बार में, हाँ 230 हो जाएगा ना। चलिए 2 से करते हैं, तो 5 गुना 10, अरे रुकिए चलिए क्या करेंगे, 2 बार में जाएगा तो अब 5 दूना 10, 16 दूना 32 सकते हैं, 5 दूना 10, 16 दूना 32 सकते हैं, तो इसको कैसे हो जाएगा 2 बार में, एक ही बार में जाएगा। गजब का अनुमान है मेरा। तो 165 कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 120, 165 में कर दिए एक बार में, 120 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 45 3 बार में 2, 45 दूना 90, 45 दूना 90, 30, 45 आपका हो जाएगा कितना 30, यानी एक बार में जाएगा 30, 15 और 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट गया। यानी HCF हमारा कितना निकल गया 15, HCF 15, और ये HCF क्या सब क्षेत्रफल में था, तो ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये क्षेत्रफल में होगा, ठीक है। 15 वर्ग मीटर में दिए गए हैं तो मीटर कर लीजिएगा, 15 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। कह रहा है यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई ये तो होता है। तो क्षेत्रफल कितना है 15 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितना है, लंबाई 3 मीटर है।
तो भैया मीटर से 1 मीटर कटेगा तो यहाँ मीटर आ जाएगा, 3 से कटेंगे तो 5 हो जाएगी, यानी 5 मीटर आंसर। ठीक है, 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सरल कीजिए। 3/4 है, क्या दिया है, 3/4 दिया गया है, प्लस 5/36 है, प्लस का है 7/144, 7/144 प्लस डॉट 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 प्लस में दिया गया है 17/5184। ठीक है, और प्लस में दिया गया है 19/8100। हमें एक चीज़ इसमें क्या दिख रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक चीज़ बताइए हमें। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/1 × 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। फिर इसको 5 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 9 लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/9 × 16 × 144 होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें क्या दिख रहा है, हमें देखिए 1 × 4 कर रहे हैं तो जिससे अंत कर रहे हैं वहीं शुरू हो रहा है, और फिर जिससे अंत कर रहे हैं वहीं शुरू हो रहा है, फिर आगे का जो टर्म होगा 16 से शुरू होगा, आगे कुछ होगा। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। तो हमें यहाँ करना है शुरू, तो हमें तो पता नहीं है भैया, तो हम सिंपल इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 19/8100 है ना, तो 81 गुना हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 8100 हो गया। हमने क्या बताया कि जिससे अंत होता है उसी से शुरू होता है, तो यहाँ पे जो होगा ये शुरू किससे होगा, 81 से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे। और इससे पहले कोई संख्या आएगी तो वो संख्या कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी संख्या मल्टीप्लाई के रूप में है, तो जो अंत हुआ उसी से शुरू यहाँ पे हो गया, तो यानी इससे जो शुरू हुआ है इससे अंत हुआ है। तो 81 हमारा मिल गया। यहाँ 51 से 84 को खंडित करना है, तो सिंपल हम यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो सिंपल हम कर सकते हैं 81 से भाग लगा कर देख लेंगे 51 84 में कि कौन सी संख्या आ सकती है। तो 81 से करेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 32 4 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 4 बार में 4 8 32, यानी 64 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 64 है मौजूद। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या करने वाले हैं। ये तो काम हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये पैटर्न हमारा हो गया। अब हम इसको इस तरह से फिर ब्रेक करेंगे। अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि अगर हम इसको 1/1 करिए, चाहे 1 माइनस हम कर देते हैं, क्या 1 माइनस 1/4 कर देते हैं, तो ये फाइंड हो जाएगा कि नहीं। 4 एकम 4 में से 1 घटेगा तो 3/4, वही बात लिखे हैं। फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। अब देखिए इन सब का करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, इसका LCM। और ये 9 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, वही चीज़ लिखे हैं, कोई अंतर नहीं है, केवल रूप चेंज हुआ है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और रूप ही चेंज होना चाहिए, मान में परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार से इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/9 माइनस का 1/16 लिख सकते हैं कि नहीं। 16 9 144 हो जाता है, 16 इधर जाएगा, 9 इधर घटेगा तो 7 ही आएगा, प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अरे ये 17 ऊपर से छोड़ दिए हैं, 17 लिख लीजिएगा। 1/64 हम लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं 1 कितना 81 भी लिख सकते हैं। अब इसमें से 64 को घटाइएगा 17 आ जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 19 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/81 घटाओ 1/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है भैया, हमें एक छोड़कर ये -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस का 1/9 ये सब कट जाएगा। इसी प्रकार से ये भी कट जाएगा, इधर कोई आएगा 64 प्लस में माइनस में, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में 64 आएगा। इसी प्रकार से ये भी कट रहा है, इसी भी ये कट रहा है, अंत में बच क्या रहा है हमारा माइनस का 1/100, और यहाँ शुरू में क्या बच गया 1, तो हम सिंपल 1 माइनस क्या कर देंगे 1/100 कर देंगे। अब ये घटाएंगे तो 99/100 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 99/100 आपका सही उत्तर होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 16 नंबर भी आंसर हो गया। यानी ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं दशमलव भिन्न से डेसिमल से।
तो चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर एस टी यादव बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दशमलव भिन्नने से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।